मोदी लहर में एनडीए को बहुमत के आसार, मिल सकता है 272 का जादुई आंकड़ा। इंडिया टुडे ग्रुप से शेयरों के एग्जिट पोल का अनुमान। 14 की चुनावी जंग में कांग्रेस का बंटाधार 115 सीटों पर सिमट सकती है यूपीए, अन्य पार्टियों को 156 सीटों के आसार। यूपी में शानदार प्रदर्शन कर सकती है बीजेपी, एग्जिट पोल में 48 से 56 सीटें मिलने के आसार। मुलायम को 10 से 14 सीटों से करना पड़ेगा संतोष, बीएसपी को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे ग्रुप से शेयरों के एग्जिट पोल का अनुमान। दिल्ली में बीजेपी को मिल सकती है 5 से 7 सीटें, कांग्रेस का नहीं खुल सकता खाता। पहली बार 200 का आंकड़ा पार कर सकती है बीजेपी, सर्वे में बीजेपी को 221 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी का हो सकता है शानदार प्रदर्शन, 24 से 26 सीटें मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 23 से 27 सीटें मिलने का अनुमान, कांग्रेस को 3 से 5 सीट मिलने के आसार। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को मिल सकती है बम्पर सफलता, एग्जिट पोल में 9 से 11 सीटें मिलने का अनुमान। राजस्थान में बीजेपी को मिल सकती है 21 से 25 सीटें, कांग्रेस को 0 से 4 सीटें मिलने का अनुमान। बिहार में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 21 से 25 सीटें मिलने का अनुमान, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल को मिल सकती हैं 8 से 12 सीटें। नीतीश की पार्टी को लग सकता है झटका, सर्वे में जेडीयू को 4 से 6 सीटें मिलने के आसार, अन्य के खाते में 1 से 3। महाराष्ट्र में भी एनडीए को मिल सकती है सबसे ज्यादा सीटें, बीजेपी और उसके सहयोगियों को 27 से 35 सीटें मिलने का अनुमान। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को लग सकता है झटका, कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 11 से 15 सीटें मिलने का अनुमान। पंजाब में भी एनडीए का होगा बेहतर प्रदर्शन, बीजेपी अकाली दल गठबंधन को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान, कांग्रेस को मिल सकती हैं 2 से 4 सीटें। हरियाणा में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 7 से 9 सीटें मिलने के अनुसार, कांग्रेस को मिल सकती हैं 0 से 2 सीटें। पहली बार आंध्र प्रदेश में बीजेपी दिखा सकता है कमाल, आंध्र में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 15 से 19 सीटें मिलने का अनुमान। आंध्र में वाईएसआर कांग्रेस को 8 से 12 सीटें मिलने का अनुमान, टीआरएस और उसके सहयोगियों को 10 से 14 सीटें मिलने के आसार। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को लग सकता है झटका, 1 से 3 सीटें मिलने के आसार, अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें। मोदी के प्रचार के बावजूद केरल में बीजेपी नहीं खुल सकता है खाता, यूडीएफ को 13 से 17 सीटें, एलडीएफ को 4 से 6 सीटें मिलने के आसार। इंडिया टुडे ग्रुप और शेयरों के एग्जिट पोल का अनुमान। तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें, एआईएडीएमके को 20 से 24 सीटें मिलने का अनुमान, डीएमके और उसके सहयोगियों को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी और उसके सहयोगियों को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान। तमिलनाडु में कांग्रेस का नहीं खुल सकता है खाता। कर्नाटक में कांग्रेस से पिछड़ सकती है बीजेपी, कांग्रेस को 15 से 19 और बीजेपी को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान। ओडिशा में बीजू जनता दल रह सकती है सबसे आगे, बीजेडी को 10 से 14, बीजेपी को 5 से 9 और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान। पश्चिम बंगाल में ममता का जलवा बरकरार, तृणमूल को 25 से 29 सीटें मिलने का अनुमान। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का खाता खुलने के आसार कम, 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट को 7 से 11 सीटें, कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान। झारखंड में बीजेपी का होगा बेहतर प्रदर्शन, 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान, कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। असम में कांग्रेस का पलड़ा भारी, एग्जिट पोल में 7 से 11 सीटें मिलने के आसार, बीजेपी को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। आज तक से बातचीत में अमित शाह का दावा, बीजेपी अपने दम पर हासिल कर लेगी 272 का जादुई आंकड़ा। अमित शाह ने किया दावा, नतीजे आने पर एनडीए को 290 से 305 सीटें मिलेंगी। बीजेपी का आंकड़ा 250 से 60 के बीच में रहेगा और एनडीए करीब करीब 300 के आसपास रहेगा। अमित शाह ने कहा यूपी में बीजेपी को मिलेंगी 50 से ज्यादा सीटें, कहा एनडीए में जो भी आना चाहे उसका स्वागत है।
रहेंगे और हमारी टैली भी, सीटों की टैली भी मैं मानता हूं 50 से 55 के बीच में रहेगी। आज शाम मोदी ने गांधीनगर में बीजेपी विधायकों की बुलाई बैठक, पीएम बनने की संभावनाओं के बीच अपना उत्तराधिकारी चुनने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक मोदी का उत्तराधिकारी चुनने के लिए बीजेपी में माथापच्ची, सीएम पद के लिए कई नामों को लेकर चर्चा तेज। सीएम पद की रेस में राजस्व मंत्री आनंदी पटेल का नाम सबसे ऊपर, भीखूभाई दलसानिया के नाम की भी चर्चा। सीएम पद की रेस में वजुभाई वाला का भी नाम उछला। ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल भी पीएम पद की रेस में। गुजरात की प्रजा ने और देश की प्रजा ने नरेंद्र भाई के नाम से एक अच्छे बड़ा प्रधान देश को देने के लिए ये बड़ा पैमाने पर वोटिंग किया है। उसके बाद जो होगा वो हमारी पार्टी और हमारे मोदी मंडल, हमारा जो नेतागण है वो तय करें। टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल के नतीजों से कांग्रेस खेमे में खलबली। सोमवार देर शाम 10 जनपद पर सोनिया ने बुलाई बैठक। बैठक में एग्जिट पोल के अनुमानों पर माथापच्ची। 16 मई को नतीजे आने के बाद ही स्थिति पर बनेगी रणनीति। सूत्रों के मुताबिक राहुल पर उंगली उठाने से पहले बतौर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ले सकती हैं हार की जिम्मेदारी। सूत्रों की खबर, कांग्रेस जोड़ तोड़ से सरकार बनाने के बजाय विपक्ष में बैठना पसंद करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर, नतीजे अपने खिलाफ आने पर पार्टी के सभी नेता सामूहिक हार की बात कर सकते हैं। कांग्रेस ने एग्जिट पोल नतीजों को किया खारिज। पार्टी ने कहा, हर बार एग्जिट पोल गलत होते हैं, हमें इस पर भरोसा नहीं। 2009 में भी यही हुआ था। एग्जिट पोल वालों ने ज्यादा दिखाया था बीजेपी को और कांग्रेस को कम दिखाया था। तो ये जो एक गलत परंपरा है उसके डिमोरलाइजेशन में इफेक्ट करता है। केंद्रीय मंत्री वी नारायण स्वामी ने कहा, 2004 में भी बीजेपी सरकार बनने की बात हो रही थी, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आई थी। एग्जिट पोल नतीजों से बीजेपी नेता उमा भारती गदगद। कहा, हमें पहले से यकीन था एनडीए सत्ता में आएगी। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और देश की जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत को जो हमने संकल्प लिया था उसको पूरा कर दिया है। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने भी किया दावा, सहयोगी दलों को मिलाकर हम जीतेंगे 300 सीटें। अभी मैं बताया कि एक पार्टी का सरकार आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा फार किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी। अन्ना ने कहा, नई सरकार के गठन के बाद भी उनका जारी रहेगा आंदोलन। राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल कानून के लिए लड़ेंगे लड़ाई। सोमवार को गांधीनगर जाकर मोदी से मिले नितिन गडकरी। कहा, हमारी पार्टी के सभी नेता मिल बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। संघ के हाथ में रिमोट कंट्रोल होने की बात पर बोले गडकरी। कहा, हार सामने देख हताश होकर हमारे विरोधी दे रहे हैं ऐसा बयान। पूर्व लोकसभा स्पीकर और नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष पीएस सांगमा की मोदी से मुलाकात। कहा, भावी प्रधानमंत्री से मिलकर आया हूं। आज नहीं, पिछले 2 महीने से माहौल हो रहा है। माहौल तो हिंदी का ही माहौल है, मोदी साहब का ही माहौल है। फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर का साथ मीटिंग हुआ है आज। अच्छा मीटिंग है। सोमवार को गांधीनगर में मोदी से मुलाकात के बाद बोले सांगमा, मोदी को पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। आखिरी चरण के मतदान में भी वोटरों में दिखा जमकर जोश। पश्चिम बंगाल में करीब 80% वोटिंग। यूपी में 55.29% मतदान। बिहार में 58% वोट पड़े। इस बार भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे ज्यादा 66.38% वोटिंग। सीमांध्र में हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, लेकिन तेलंगाना में टीआरएस से भी दोगुना सीटें जीती। सीमांध्र में 92 सीटों में 64 पर टीडीपी का कब्जा। वाईएसआर कांग्रेस दूसरे नंबर पर। वोटिंग खत्म होते ही लोगों को महंगाई का झटका। आधी रात से डीजल के दाम में ₹1.09 की बढ़ोतरी।
आखिरी दौर के मतदान के बाद मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा, देश के लोगों की हुई जीत, बैलेट की हुई जीत। मोदी ने लिखा, 2014 का चुनाव इतिहास में याद किया जाएगा। पहली बार सत्ता में रहने वाली पार्टी नहीं सेट कर सकी एजेंडा। प्रचार के दौरान पक्षपात का आरोप लगाने वाले मोदी ने थपथपाई चुनाव आयोग की पीठ, कहा सफलतापूर्वक चुनाव कराने के लिए आयोग बधाई का पात्र। मोदी ने अपने ब्लॉग पर लिखा, प्रचार के दौरान मुद्दों से विचलित करने के प्रयास हुए लेकिन हम अडिग रहे। मोदी ने कहा, सोशल मीडिया युवाओं से जुड़ने में बेहद कारगर, गलत बयानी करने वाले नेताओं की बोलती हुई बंद। यूपी के बहराइच में दर्दनाक हादसा, बेकाबू जीप ने शादी समारोह में शामिल होने सड़क पर आ रहे लोगों को कुचला, 6 की मौत। लुधियाना में बीती रात एक डाइंग फैक्ट्री में भीषण आग, 3 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू, किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली के कृष्णानगर में शादी से मना करने पर लड़की को मौत के घाट उतारा, आरोपी शख्स लड़की का रिश्तेदार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के कविनगर में 2 स्कूल बसों में टक्कर, हादसे में 7 बच्चे घायल। झारखंड के गुमला में पुलिस को बड़ी कामयाबी, अपने एक साथी के साथ पकड़ा गया नक्सलियों का एरिया कमांडर।